नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में मग्न थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? यह सुन भोलेनाथ बोले, पार्वती, आज मैंने एक अपने भक्त और उसका पत्नी का संवाद सुना, जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना मुझसे रहा नहीं गया। भोलेनाथ आगे बोले, पार्वती, मृत्यु लोक में मेरा एक परम भक्त ब्राह्मण है। वह एक मंदिर का पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है और मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वह मंदिर में आने वाले दान दक्षिणा के भरोसे न रहकर कमाई करे और अपना घर बनाए। उसके घर में धन दौलत हो जिससे वह सुख से रह सके। वह पुजारी मुझसे दिन रात अपने पत्नी का सपना पूरा करने के लिए कहता है, अनुग्रह करता रहता है। पुजारी से तब तंग आकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, जिन भोलेनाथ से तुम घर मांगते हो उनके पास खुद घर नहीं है। वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो तुम्हें कहाँ से घर देंगे? यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, स्वामी, यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। आप उसे एक सुख सुविधा से भरा घर दे दीजिए। इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। मृत्यु लोक में सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे यह पंडित पिछले जन्म में यह एक साहूकार था जो दूसरों के जेवर आदि हड़प लेता था और वह जेवर ब्याज के पैसों का उपयोग इसकी पत्नी करती थी। इसी के कारण अपने पत्नी के साथ अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इस जन्म में यह मेरा सेवा पूजा कर रहा है, लेकिन जब तक इसकी कर्मों का विचार नहीं होता, इसे घर नहीं मिलता। यही विधि का विधान है। पार्वती जी बोली, यह सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन इसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या? इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, इस सृष्टि के आरंभ में यह लिखा जा चुका है। जैसे जैसे कलयुग निकट आएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति की जगह निंदा करने लगेंगे। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी भक्ति करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।